Good morning, students. Today date is 9 September and day is Wednesday. Firstly, open your Hindi first book to page number 30. Chapter number is 7. Chapter name is बिरसा से भगवान. बच्चों, इसकी रीडिंग हम कर चुके हैं. आई होप आप सभी ने भी 3 टाइम्स रीड किया होगा चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको बोला था. टर्न योर पेज नंबर 31. यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है. आप सभी ने अच्छे से रीडिंग की होगी. टर्न योर पेज नंबर 32. यहाँ पर आपका आता है बुक वर्क. आपका आज का जो वर्क है वो है बुक वर्क. आपको क्या करना है? बुक वर्क फिल करना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. पाठ से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो. ठीक है. पाठ से आपको कुछ शब्द निकालने हैं और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है. देखिए, फर्स्ट है बिरसा डैश परिवार में पैदा हुए थे. कैसे परिवार में पैदा हुए थे? मुंडा परिवार में. सो आप मुंडा राइट करेंगे. नेक्स्ट है बिरसा के पिता का नाम था. क्या था? सुगना मुंडा. थर्ड है बिरसा घर में पैदा हुए थे. कैसे घर में? गरीब घर में. बिरसा ने ऊंची शिक्षा में प्राप्त की. कहाँ पर? चाईबासा. फिफ्थ है बिरसा का रहन सहन बहुत ही कैसा था? सादा. प्रश्न ग. सही के सामने हाँ तथा गलत के सामने नहीं लिखो. ठीक है. जो गलत सेंटेंस वाक्य है उसमें आप नहीं लिखेंगे और जो सही है उसके सामने आप हाँ लिखेंगे. ठीक है. फर्स्ट है बिरसा उगना मुंडा के पुत्र थे. नहीं, उगना मुंडा के नहीं थे, सुगना मुंडा के पुत्र थे. ये गलत है, सो हम नहीं लिखेंगे. बिरसा बचपन में बकरी चराया करते थे. हाँ, बकरी चराते थे ना वे. बिरसा बड़ों का सम्मान करते थे. हाँ बेटा, ये यहाँ पर मिस्टेक है. ठीक है, सही कर लेना. बड़ों ऐसे नहीं बनता है, बैड है ओ बड़ों. ठीक है. लोगों को बिरसा की बातें अच्छी लगने लगी. नहीं लगी. नहीं, ये गलत है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है. लोगों को तो बिरसा की बातें अच्छी लगने लगी थी, बट इस सेंटेंस में देखो नहीं आ गया है कि उनको अच्छी नहीं लगी थी, तो ये सेंटेंस आपका गलत है. सो आप इसमें नहीं लिखेंगे. फिफ्थ है बिरसा का बलिदान बेकार नहीं गया. हाँ, इसमें आप हाँ लिखेंगे. अब आपका आता है भाषा बोध. कै रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्नवाचक वाक्य बनाओ. जो ये आपके वाक्य हैं इसमें आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाओगे. ठीक है. बिरसा बचपन में बकरी चराया करते थे. अब आपका प्रश्न क्या बनता है इसमें? बिरसा बचपन में क्या करते थे. ठीक है, आपको प्रश्न बनाने हैं. टर्न योर पेज नंबर 33. सेकेंड, तुम्हारा जीवन सुखमय हो गया. इसका प्रश्न क्या बनेगा बेटा? तुम्हारा जीवन कैसा हो गया. थर्ड, ऐसी अच्छी बांसुरी बिरसा बजाते. इसका प्रश्न बनेगा बिरसा कैसी बांसुरी बजाते थे. 4 है उनको लोग देवता समझने लगे. उनको लोग क्या समझने लगे. इसका प्रश्न बनता है. ठीक है बेटा. प्रश्न 6, निम्नलिखित के पाठ से समानार्थक शब्द चुनकर लिखो. इसमें समान अर्थ वाले आपको शब्द लिखने हैं. ठीक है बेटा. प्रेम को और हम क्या कह सकते हैं? प्यार. ग्राम को क्या कह सकते हैं? गांव. सदा मीन्स हमेशा. जंगल को हम वन भी कह सकते हैं. आदर को हम इज्जत भी कह सकते हैं. भूमि को जमीन. ध्वनि को आवाज़. विद्यालय को स्कूल और सहायता को मदद कह सकते हैं. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है आपका प्रश्न घ. पाठ में प्रयुक्त तुम शब्दों को तुक शब्दों को चुनकर लिखो. देखो बेटा, तुक शब्द क्या होते हैं? जो एक साथ 2 शब्द मिले होते हैं. ठीक है, जैसे कि एक दूसरे और बीच में डैश लगा होता है, ये होते हैं हमारे तुक शब्द. ठीक है. चलिए, फर्स्ट जैसे कि लिख के इसमें एग्जाम्पल दिया है एक दूसरे. सेकंड हमने लिखा रहन सहन. थर्ड पेड़ पौधे. प्यार दुलार. बड़े बूढ़े. बाप बेटे. पढ़ना लिखना.
जीव जंतुओं, ठीक है। ये आपको 8 वर्ड्स लिखने हैं। प्रश्न आपका आता है घ। पाठ से चुनकर निम्नलिखित के लिए विपरीतार्थक शब्द लिखो। पाठ में से चुनकर आपको विपरीतार्थक मीन्स विलोम शब्द यानी कि उल्टे शब्द लिखने हैं। कपूत को क्या कह सकते हैं और हम सपूत। कपूत को क्या कह सकते हैं? सपूत। ज़्यादा को कम, दुख में सुख में, अमीर गरीब, अनादर आदर, न्याय अन्याय। यहाँ पर आपका बेटा बुक वर्क जो है वो कंप्लीट होता है। सभी बच्चों को ये बुक अपनी फील करनी है नीट एंड क्लीन राइटिंग में और साथ ही साथ इसको याद भी करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।